मोहतरम हाज़रीन, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, उसकी अहमियत पर आपने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से सुनी है। तो मैं उसकी अहमियत पे तो वैसे भी मुझको बोलना नहीं था, लेकिन इस ताल्लुक से जो पीपीटी के ज़रिए और जो लाइव डेमोंस्ट्रेशन है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे तलबा को, असातिज़ा को या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले दीगर अफ़राद को जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे देख सकें या क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम किस तरीके से ध्यान में रखें। मैं आप लोगों के सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप तमाम ये जानते हैं कि वैसे तो स्कॉलरशिप इसके अलावा जो आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही है, उसके अलावा भी कई एक स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन हमने बुनियादी तौर पर यहाँ पर इन 4 स्कॉलरशिप्स पर बात करने के लिए क्योंकि इनका ताल्लुक हमारे स्कूली तलबा और प्रोफ़ेशनल और टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले तलबा और बिलख़ुसूस तालिबात के लिए जो स्कॉलरशिप का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, वो तलबा ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है और उन्हीं को ये ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है कि हम लोग उनकी रहनुमाई कर सकें। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप, हम इन 4 स्कॉलरशिप पर बात करेंगे। मेरी पीपीटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना ही मैं जो लाइव डेमो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफ़सील के बजाय जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहले मैं तमाम असातिज़ा, तलबा, वालिदैन, सरपरस्त, पेरेंट्स, गार्जियन उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे हमारे तलबा या हमारे पेरेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर वो स्कॉलरशिप का ऐलान कब आएगा, स्कॉलरशिप कब आएगी? तो आपको मैं ये बता दूँ कि तमाम स्कॉलरशिप्स जो चाहे हुकूमत के ज़रिए, सरकार के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है, सरकार के ज़रिए दी जाती है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ज़रिए दी जाती है, तमाम स्कॉलरशिप्स के अनाउंसमेंट जो होते हैं, वो सब जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके तो हर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज़मेंट मिल मिल जाएगा। इसलिए कम से कम हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को घर में अखबार इस बहाने भी पढ़ना चाहिए कि कम से कम हम जो है वो तालीमी और अपने फ़ायदे की चीज़ों को अखबारात के ज़रिए मालूम कर सकें। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमारी पहली स्कॉलरशिप स्कीम है, वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी फ़िलहाल जो उसका पोर्टल है, जो उसकी वेबसाइट है scholarships.gov.in, उस वेबसाइट पर उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 दी हुई है। हमें उम्मीद है कि चूँकि वक़्त कम है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे अफ़राद परेशान भी हैं, फिर दूसरे मसाइल भी हैं, इसलिए ये उम्मीद है कि ये डेट बढ़ सकती है। लेकिन फ़िलवक़्त अभी इसकी जो आखिरी तारीख़ है, वो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर है। और नीचे जो 15 नवंबर की डेट दी हुई है, वो डेट इसलिए है कि अगर आपने किसी वजह से अपना फॉर्म भर दिया और उस फॉर्म के अंदर कोई गलती है, तो ऐसी सूरत में आपका इंस्टीट्यूट उस गलती को दुरुस्त करने के लिए और उसको अप्रूव्ड करने के लिए उनके पास 15 नवंबर तक की तारीख है। तो जो असातिज़ा, प्रिंसिपल्स और जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, वो उनसे मैं इन दोनों तारीखों को बहुत ध्यान से वो ध्यान रखें कि इन तारीखों के अंदर हमको काम करना है। अब ये स्कॉलरशिप जो है वो आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि माइनॉरिटीज़ में हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी सब आते हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो ज्यूस को भी उसमें शामिल किया गया है, लेकिन ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है इसलिए इसके अंदर ये 6 जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। उसके अलावा ये स्कॉलरशिप जो है वो जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th के लिए है, यानी मैट्रिकुलेशन तक के। 2 ही कंडीशन है कि आपका प्रीवियस ईयर में मार्क्स जो है वो 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ एक सवाल आता है कि जो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रीवियस क्लास नहीं होगी, तो वो भी भर सकता है और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। इनकम नॉट मोर देन 1 लाख, 1 लाख रुपए से आपकी ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस ताल्लुक से याद रखें। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम लोग जब पोर्टल पर देखेंगे तो मैं आपको तफ़सील से भी बताऊँगा। लेकिन ये याद रखिए कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है वेबसाइट के ऊपर।
आपको सिर्फ जो है वो फॉर्म भर देना है, बैंक की डिटेल उसमें डाल देना है। बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सारी चीजें उसके अंदर इंटर करना है और उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने स्कूल में ले जा करके सबमिट करने हैं। स्कूल वालों का काम ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और उसके बाद अपने लॉगिन के जरिए यानी अपनी तरफ से उसको फॉरवर्ड करें, अप्रूव करें, जिसके लिए हर स्कूल में एक नोडल ऑफिसर जो है उसका तयन किया जाता है। हर स्कूल में एक नोडल ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जो मालूमात आपके सामने है वो ये है। इसी तरीके से दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम है, वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 11th से लेकर के जितने भी नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, पीएचडी तक के, बीएड, बीएमएस, बीकॉम, बीएससी और इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, इन तमाम कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया जो है वो 50% प्रीवियस ईयर के मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, और दूसरी चीज जो है वो फैमिली इनकम, एनुअल इनकम 2 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए या अप टू 2 लाख रुपीज होनी चाहिए। इसमें भी ये याद रखिए कि इसमें भी आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना पड़ता। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर ये बात याद रखिए कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तीसरी स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर है, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जितने भी मेडिकल, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप मेडिकल में हो, आईआईटी में दाखिला लिया हो, आईआईएम में दाखिला लिया हो, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं और बड़ी रकम उनको मिलती है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी वेबसाइट पर आपको तकरीबन जितने भी कोर्सेस हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल है या जिनके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा सकता है, उनकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल, टेक्निकल और प्रोफेशनल लिख दिया है, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग के, मेडिकल के और इससे रिलेटेड जो कोर्सेस होते हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको एक और खास बात मैं बताऊं कि पूरे इंडिया के 84 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, 84 84 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका 100% फीस का रिइंबर्समेंट इस स्कॉलरशिप से मिलता है, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, आईआईएफटी और इस तरीके के दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट। वेबसाइट के ऊपर उसकी पूरी डिटेल है कि एनेक्सर सी में दिया हुआ है। उसके अंदर अगर आपको उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है और अगर आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपकी पूरी फीस इस स्कॉलरशिप के जरिए भरी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए। ये तीनों स्कॉलरशिप जो हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पोर्टल के ऊपर किस तरीके से हमको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते वक्त किन चीजों को ध्यान रखना है और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक बात देखिए क्लियर हो गई कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड करना कंपलसरी है। विदाउट अपलोडिंग आपकी स्कॉलरशिप, वैसे तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाए। इसलिए ओरिजिनल से या साफ सुथरी कॉपी से आप उसको अपलोड कीजिए और उसके बाद जो है वो उसका प्रिंट आउट वगैरह भी अपने पास रख लीजिए। आपको मेरिट कम मींस में इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग वापस इस पर आएंगे, लेकिन इस दरमियान में पहले मैं स्कॉलरशिप के पोर्टल को शुरू करना चाहता हूं ताकि हम लोग स्कॉलरशिप के पोर्टल पर किस तरीके से भरा जाता है, स्कॉलरशिप की फॉर्म कैसे भरने हैं वो हमको देखना है। हमारा स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है वो, उसकी वेबसाइट अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। देखिए ऊपर यहाँ पर स्कॉलरशिप दी हुई है, ये उसकी वेबसाइट है scholarships.gov.in। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसके ऊपर बहुत सारी डिटेल है। इंस्टीट्यूट्स को भी यहीं पर लॉगिन करना है, स्टूडेंट्स को भी यहीं पर लॉगिन करना है और सारी मालूमात आप लोगों को यहीं से हासिल करनी है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। तो ये अहम चीजें, इनको याद रखिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल अगर आपको पढ़ना हो तो ऐसी सूरत में आपके पास स्कॉलरशिप की डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रल स्कीम्स हैं या यूजीसी और एआईसीटीई की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो स्कीम दी हुई है वो सारी स्कीम दी हुई है।
यहाँ पर फिलहाल हमारा मुद्दा यहाँ पर सिर्फ अभी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप भरना है। मैं सिर्फ एक ही फॉर्म प्री मैट्रिक का आपको खोल करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसको हमको भरना है और उसको भरते वक्त किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छी चीज जो इस स्कॉलरशिप के पोर्टल पर दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब आप पोर्टल की किसी भी लिंक के ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे, मुझको ये नहीं पता है कि मोबाइल में ये नजर आता है कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर पर अगर आप भरते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है कि आप जहां पर क्लिक लेकर जाएंगे माउस, ऑटोमेटिकली उसके बारे में एक छोटे से बॉक्स में सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपने पहले से फॉर्म रजिस्टर कर लिया है तो लॉगिन करना है आपको, अगर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कीजिए इस तरीके से। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, यही पेज ओपन होने वाला है, यही आने वाला है, यही आपको तफसील दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं उनकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये 3 बॉक्स दिए हुए हैं जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इन तीनों बॉक्स को आपको क्लिक करना है क्योंकि आप जो है वो अपनी अंडरटेकिंग देते हैं गवर्नमेंट को, और उसकी अंडरटेकिंग में जो चीजें लिखी हुई है आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आप जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म ओपन करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको इसमें क्या क्या चीजें भरनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब आप किस स्टेट में रहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र को सिलेक्ट कीजिए, आपने महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया। आप स्कॉलरशिप की कैटेगरी आपकी क्या है, तो इसके अंदर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम मीन्स, ये तीनों चारों स्कॉलरशिप के लिए एक ही पोर्टल से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी उसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ। तरीकेकार सबका सेम है। जैसे ही आप किसी भी टैब पर जाएंगे, ये बॉक्स पर जाएंगे तो उसके बारे में ऊपर डिटेल आ जाती है। देखिए यहाँ लिखकर आया है क्लास 1 to 10 फॉर अदर क्लास कोर्सेज प्लीज सिलेक्ट पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम मींस ऑप्शन वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको जो है वो अपना नाम लिखना है। अब नाम लिखते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, चूंकि स्टूडेंट्स को इसके अंदर अपने आधार कार्ड की एंट्री करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि आपके बोनाफाइड पर या आपके स्कूल के रिकॉर्ड में आपका नाम आगे पीछे अलग तरीके से लिखा हुआ, स्पेलिंग अलग, लेकिन आपको यहाँ पर जो नाम एंटर करना है वो नाम आपको हर सूरत में जैसा आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वैसा ही इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंटर करता हूं, ये मेरी बेटी के नाम की स्कॉलरशिप का मैंने इंटर कर दिया नाम, इस तरीके से उसका आधार कार्ड पर नाम इस तरीके से लिखा है तो हमने उसका नाम यहाँ पर इंटर किया। स्कीम कौन सी है, हम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया, मेल फीमेल में से आप सिलेक्ट कीजिए, आपका मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिए। अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो ऐसी सूरत में आप जो है वो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद है, ऐसे जितने भी कॉलम जिनके आगे ये स्टार बना हुआ है, ये रेड कलर का स्टार बना हुआ, उनको भरना कंपलसरी है, और जिनके आगे स्टार बना हुआ नहीं है उनको भरना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी भर सकते। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, तो आपकी बच्ची का जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी कोड आप लिखिए, और यहाँ पहली मरतबा में नजर नहीं आता है वो, उसको यहाँ पर लिखने के बाद पूरी एंट्री करने के बाद फिर यहाँ पर उसको दोबारा लिखना पड़ता है। तो जो भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि वो तो पहले से एंटर है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको लिखना है, आप बैंक अकाउंट नंबर इंटर कीजिए। जो भी तफसील आपके पास है, इसलिए इन सारी तफसीलात को आप जो है अपने साथ में लेकर के बैठे, इन बात को आप ध्यान रखिए। तो आपका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आपने क्या लिखना है वो बैंक का नाम लिखिए इस तरीके से। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को कि आप आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर के जरिए आप ऑप्शन ले। अगर आपने आधार नंबर सिलेक्ट किया है तो जैसा आपके आधार पर नाम है वैसा ही नाम ऊपर भी आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे तो बैंक के हिसाब से आपका नाम मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट कर करके आधार का नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी आधार नंबर हो, चूंकि मैं एक मरतबा पहले भर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ उसको लिख दिया है। ये आप आधार नंबर एंटर कर दीजिए।
यहाँ पर आपको कैप्चा लिखना है। कैप्चा का मतलब ये जो सामने ये जो बना ये लिख करके आया है उसको आपको यहाँ पर उतार देना है। ये लिखने के बाद आप जो है वो नीचे के ये दोनों बॉक्स को क्लिक कीजिए, 1, 2 और ये तीसरा बॉक्स, आप जो है वो सब चीजें पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको फौरन जो है वो एक मैसेज आएगा। देखिए मैंने बैंक आईएफएससी कोड गलत लिखा था तो फौरन देगा कि बैंक आईएफएससी कोड डज नॉट मैच। या अगर आपका आधार नंबर मैच, आधार पर लिखा हुआ नाम आपके यहाँ पर लिखे हुए नाम से मैच नहीं होता तो वो दिखेगा कि डज नॉट मैच, आधार नेम डज नॉट मैच विद योर नेम। इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें दी हुई रहती। तो ये पहला रजिस्ट्रेशन है और अगर सारी चीजें सही है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो आपको फौरन अगला स्क्रीन जो आएगा आपका नजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद वो आपका ये स्क्रीन नजर आएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए ये चीज नजर आ रही है, एक एप्लीकेशन आईडी आपका जनरेट होगा। ये एप्लीकेशन आईडी को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर किया है तो आपके मोबाइल पर फौरन जो है वो एक मैसेज आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। ये पासवर्ड टेम्पररी है, इसको आपको आगे चल के चेंज करना है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन का मरहला है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपना पोर्टल पे रजिस्टर किया, आपका एप्लीकेशन आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। अगला स्टेप जो है यानी जब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आएगा। तो यहाँ पर जब आप आपके मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो ओटीपी आया है उसको जो है वो फिर कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको फौरन अगले मरहले पर वो ले जाएगा उसी पेज पर और आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको ये याद रखना है कि जब हम पासवर्ड चेंज करेंगे तो पासवर्ड को लिखते वक्त क्या क्या होना चाहिए, पासवर्ड जो लिखना है उसके लिए क्या कंडीशन है। पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक अल्फाबेट, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, @ हैश, डॉलर वगैरह। तो आमतौर पर अच्छा तरीका ये है कि आप एक कैपिटल लेटर लीजिए, 4-5 नंबर लीजिए और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को लिख करके उसको ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है वो इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया तो ऐसी सूरत में अब आपका लॉगिन कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब अगला काम आपको क्या करना है, वो आपको ये पोर्टल पे ऊपर जाने के बाद, पोर्टल के मेन पेज पर आने के बाद आपको वापस से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के पेज पर जाना पड़ेगा। जब आप लॉगिन के पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी, जो एप्लीकेशन आईडी आपको आपके इसमें डिटेल में आया था, आपके मैसेज में आया था, वो एप्लीकेशन आईडी डालना है और आपने जो पासवर्ड चेंज किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। ये दो चीजों को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर दिया हुआ कैप्चा लिखिए। यहाँ पर दिया है WB17V2। ये हर मर्तबा चेंज होता है, गलती होने की सूरत में जो है वो आप जो है वापस से वो बदली करेगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने एक स्टूडेंट का जो है वो रजिस्टर किया था तो वहां पर नाम लिख करके आ गया, वेलकम मोमिन अतिया फहीम अहमद, उनका एप्लीकेशन आईडी लिख करके आ गया और जो डिटेल आपने स्टार्टिंग में भरे थे वो सारी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। अब उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको डिटेल सब भरते जाना है। मैं यहाँ पर डिटेल भर नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस जो है बेगम हजरत महल पर भी है और मैं बहुत ज्यादा अगले 5 से 7 मिनट में उसको भी कवर करना चाहता हूँ। तो जो डिटेल हम लोग भर चुके हैं वो डिटेल आ जाती है, जो डिटेल बाकी रह गई है उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बातें आपको भरनी है आप उसको लिख सकते हैं। फैमिली इनकम, इस तरीके से, और वो सारी चीजें आपको ईमेल आईडी लिखना है तो लिखिए। इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करना है, कौन सी क्लास में अभी आपकी बच्ची पढ़ रही है, आपका इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए तो वहां पे लिस्ट आएगी आपके पास। आपके इंस्टीट्यूशन की लिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए डिस्ट्रिक्ट पर और आपके
अगर आपके पास यूडाइस कोड है तो आप डायरेक्ट यूडाइस कोड लिख करके वहां पर आपके स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यूडाइस आपके रजिस्टर उस पर लिखा हुआ रहता है, तो आप यूडाइस डायरेक्ट एंटर करते हुए यहाँ पर यूडाइस वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद इसको सेव करके आप आगे कंटिन्यू कीजिए। आगे चलकर आप, मैं भी यहाँ पर आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल नहीं लिखी है। ये भरने के बाद आपको आगे चल करके बैंक की डिटेल को कंफर्म करना है, आपका मुकम्मल एड्रेस लिखना है। उसके अलावा फिर एक बोनाफाइड फॉर्म उस पर से प्रिंट होगा, उसको प्रिंट करके आपके पास रख लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके बाद आप जो है उसको अपने कॉलेज में ले जा करके सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से इस वेबसाइट के जरिए हम जो है वो अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उसके अलावा आपको जब भी उस अपना स्टेटस चेक करना है तो आप जो है वो अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर वापस आकर। अभी चूंकि हमने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है इसलिए अभी यहाँ पर डिटेल नहीं आ रही है। अगर हम एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके रहते तो ऐसी सूरत में हमको सिर्फ मालूमात वहां पर दी हुई रहती। तो ये इतनी चीजें आपको ये याद रखनी है, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में मालूमात है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल, हम दूसरी जो स्कॉलरशिप आजकल चल रही है वो बेगम हजरत महल, हाँ, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, जिसके बारे में खास तौर पे मैं इसके फॉर्म सिर्फ एक मरतबा आपको ओपन करके बताता हूँ। बाकी जो सारी डिटेल आपके पास मौजूद है आप उसको मैं यहाँ से पढ़कर बता दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट है। देखिए, हालांकि अखबारात में दिया हुआ है कि maef.nic.in की वेबसाइट पर जाके आप ढूंढ सकते हैं और भर सकते हैं, लेकिन उस पर आप जब जाकर ढूंढेंगे तो आपको ऐसी सूरत में टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस वेबसाइट को नोट कीजिए और डायरेक्ट इस वेबसाइट की एंट्री कीजिए, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। उसके अलावा ये स्कॉलरशिप 9th और 10th के लिए 5,000 रुपया, 11th और 12th के लिए 6,000 स्कॉलरशिप मिलती है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार से हासिल नहीं करना है, बल्कि इनकम सर्टिफिकेट आप जो है वो लोकल बॉडी से भी हासिल कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ध्यान रखिए कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो स्कूल का वेरिफिकेशन फॉर्म जो आपको अपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करके अपलोड करना है, लास्ट ईयर की मार्कशीट उसको अपलोड करना है, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, इनकम का प्रूफ होना चाहिए ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रिंसिपल या कॉर्पोरेटर एमएलए एमएलसी, उसको या उसके ऊपर जो है वो आपके प्रिंसिपल की भी साइन और स्टैम्प हो। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, बैंक के पासबुक के पहले पेज का जीरोक्स करके उसको अपलोड कर दीजिए, उस पर आपकी दस्तखत कर दीजिए। और कोई भी एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, कोई भी चीज उसको आप जो है वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। इसको अपलोड करने के लिए या तो वो जेपीजी फॉर्मेट में हो या जो है पीडीएफ फॉर्मेट में हो या पीएनजी फॉर्मेट में हो। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं वो पेंट में उसके जरिए ये काम कर सकते हैं। फाइल का साइज क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिए। इसके ताल्लुक से एक मसला अभी आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने कल भी बात की है उस ताल्लुक से कि अभी इसमें यूडाइस कोड वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा और ऐसी सूरत में आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं इससे पहले के अगले आखिरी स्लाइड पर जाऊं, एक मरतबा सिर्फ आपको ये वेबसाइट ओपन करके बताना चाह रहा हूं कि ये वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें, किस तरीके से फॉर्म भरने का तरीका बहुत ही आसान है और आप जो है वो बहुत आसानी से खुद भी इसका फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकते हैं। ये बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म है, आप इसको ओपन कीजिए। फॉर्म को ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने नजर आ रही है। आपको यहाँ पर पहली मर्तबा फॉर्म, इसके ऊपर रिन्यूअल का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए जो भी तालबात 9 से 12 तक की हैं जो ये फॉर्म भरना चाहती हैं वो ये याद रखिए कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहली मर्तबा आपको अपनी पूरी डिटेल रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर के साथ, और जो ओटीपी आएगा उसकी मदद से आपको सारी चीजें आगे बढ़ानी। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन पर जाइए और उसके बाद मुकम्मल फॉर्म को भरिए क्या क्या। और इसको भरने का तरीका बहुत आसान है। हमारे बहुत सारे तलबा परेशान रहते हैं कि सर कैसे भरना है, बहुत आसानी से एक पेज का फॉर्म है, आप खुद ही भर सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि आप कौन सी क्लास में वो लिखिए। आप 9th में है तो 9, 10, 11, 12 जो क्लास आपकी है उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। आपका नाम जो है वो लिखिए, यहाँ पर नाम की एंट्री कीजिए।
फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, यहाँ पर जो है आप रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, जो भी माइनॉरिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपका कंप्लीट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ये सारी मालूमात आप भरिए। मसला आता है यहाँ पर यूडाइस का। जब हम यूडाइस की एंट्री करते हैं तो ऐसी सूरत में अभी फिलहाल इस पे मसला ये आ रहा है कि लगता है उन्होंने वेबसाइट से ये चीज हटा दी है। इसका मतलब ये है कि आप यूडाइस नंबर अपना एंटर कीजिए और अपने स्कूल का नाम भी आप लिख दीजिए। अभी तक के इसके ऊपर जो मसला आ रहा था वो मसला आज दुरुस्त हो गया है कि इसके ऊपर पहले यूडाइस गलत आ रहा था, लेकिन अब जो है वो उन्होंने उसको सिस्टम को हटा दिया है। तो आप जो है वो यूडाइस नंबर डालिए, आपकी स्कूल का नाम, आपकी स्कूल का एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ओटीपी पर क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको जो है वो अपना ओटीपी एंटर करना रहेगा, यहाँ पर उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगला जो फॉर्म इस पर खुलेगा, वहां पर आप याद रखिए कि आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसका नाम होता है स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म। तो स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, उस प्रिंट आउट के ऊपर आपका फोटो लगाइए और उसके बाद जो है वो उसको भर दीजिए। भरने के बाद जो उस पर आपके प्रिंसिपल की दस्तखत लीजिए और जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है उसको दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अप्लाई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तफसील है। ये डॉक्यूमेंट इस स्लाइड को आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगी। आपको इस सूरत में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो ऐसी सूरत में आप, ये हमारे नंबर हैं, आइटा के भिवंडी यूनिट के मेंबरान के नंबर हैं जो खासतौर पर स्कॉलरशिप और महा करियर पोर्टल की मालूमात के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं।